Dear students, in this session we will be taking up coding and decoding based questions that have appeared in previous years in SNAP so that we are able to identify the kind of patterns जिन पे की questions आ रहे हैं. ठीक है, चलिए start करते हैं. First question लेते हैं. So first question that appeared in SNAP 2020, and the question is saying if money is coded as 144 200 171 0 600, then dollar is coded as what? That is the question. In any such question, पहली चीज़ जो हमें क्लियर होनी चाहिए कि हर एक जो लेटर है हमारा, फॉर एग्जांपल उसका नंबरिंग पता होना चाहिए सीक्वेंस में, अल्फ़ाबेट्स में. तो ए का नंबरिंग इज़ 1, बी का 2, फॉर सी दिस इज 3, एंड सो ऑन टिल वाई विच हैज़ 25 एंड जेड विच हैज़ 26. तो समहाउ जो कोडिंग होगा वो इनके नंबर्स से कनेक्टेड होगा. कुड बी नंबर plus something, could be number into something plus something, could be number का square, number का cube, whatever that is, but somehow connected with the number, because number ही ultimately उसके कोड में, तो नंबर का कहीं ना कहीं से कनेक्शन तो होना पड़ेगा. ठीक है, सो मनी इज कोडेड एज 144. 144 क्या है? 12 का स्क्वायर है. 12 का स्क्वायर है. बट एम क्या है? एम हमारा कहाँ पे आता है? 13th प्लेस पे आता है. ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम. एम 13 पे है, एन आएगा 14 पे, ओ आएगा 15 पे, ई आएगा 5 पे, और वाई आएगा 25 पे. सो 13 पे आ रहा है एम, 144 12 का स्क्वायर है. ओके, बट 200 तो स्क्वायर नहीं है, तो यानी कि 12 का स्क्वायर वाला पैटर्न नहीं होगा, समथिंग एल्स होगा. ओ 15 है, 200 आ रहा है. ई के लिए देखेंगे तो 0 आ रहा है. और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर इज 25, बट 0 आ रहा है यहाँ पे. और वाई इज 25, 25 का स्क्वायर इज 625, 600 आ रहा है, यानी कि 25 कम आ रहा है. ये भी 25 कम आ रहा है. तो अगर 13 का स्क्वायर देखें विच इज़ 169, तो उससे भी 144 इज 25 लेसर. 25 लेसर. तो इन जनरल अगर हम बात करें, और शायद बाकियों में भी यही हो रहा है, 196 यस 14 का स्क्वायर माइनस 25, 225 15 का स्क्वायर माइनस 25. तो डेफिनेटली यहाँ पे कोडिंग हमारा क्या है? दैट इज जो भी हमारा अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस में नंबर है, एन स्क्वायर माइनस 25, दैट इज द कोडिंग. तो क्वेश्चन पूछा है डॉलर का कोडिंग यहाँ पे क्या होगा. डी के लिए क्या वैल्यू आएगा? डी इज 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 25 विच विल बी माइनस का 9. और इसके बाद ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, बिकॉज और कोई भी ऑप्शन में ऐसा नहीं आ रहा है. तो डेफिनेटली न बी आंसर है, न सी आंसर है, डी आंसर विल बी ऑप्शन ए. और अगर नहीं इसके बाद ही बाकी ऑप्शन में मैच करता तो और भी वैल्यूज़ के लिए एल के लिए निकाल लेते या ए के लिए निकाल लेते. ठीक है, क्लियर है. सो दिस क्वेश्चन इज डन. नेक्स्ट वन इज इफ सी ए बी कैब is coded as 723 minus 5 58 in a coded language, then how will DAD be coded? Cab यानी कि C is 3, A is 1 and B is 2. तो इतने छोटे छोटे नंबर्स के लिए इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है 723 58 माइनस 5. तो डेफिनेट सा बात है कि समहाउ कहीं या तो एक्सपोनेंशियल में बात कर रहा है या पावर्स में बात कर रहा है. इजंट इट सो? तो 723 क्या है? 3 से कनेक्ट करना है. 3 to the power 4 is 81, 3 to the power 6 is 729, 9 का क्यूब 729 है. और हमें गिवन है 723 विच इज 729 माइनस 6. एंड इफ 3 का पावर 6 आ रहा है यहाँ पे, तो या तो क्या है 3 का पावर 6 है, तो अगला वाला नंबर 1 है, तो या तो 1 का स्क्वायर आएगा पावर जस्ट डबल, या फिर 1 की पावर 6 आएगा. दोनों ही केसेस 1 का पावर में तो आंसर 1 ही आना है. बट माइनस क्या हो रहा है? माइनस करके रिजल्ट हमारा आ रहा है 5, यानी कि हम कितना घटा रहे होंगे? 6 घटा रहे होंगे. दैट इज फॉर श्योर. अगेन हम 6 ही घटा रहे हैं इस बार भी. ठीक है, सो यहाँ पे माइनस 5 इज वॉट? 1 to the power समथिंग माइनस 6. और 58 क्या है? बी हमारा 2 है, 2 to the power समथिंग होगा, 2 to the power 4 तो आएगा 16. तो 16 से तो कनेक्टेड नहीं है. 2 to the power 6 आएगा हमारा 64, तो 2 to the power 6 माइनस 6, तो यानी कि ये भी 1 to the power 6 है. ये क्लियर हो गया हमको. अब डैड की बात करते हैं. तो डैड में डी हमारा क्या है? डी का वैल्यू कितना है? 4 है. तो 4 to the power 6 माइनस 6 आएगा. और 4 की पावर 6 क्या होता है? 2 to the power 12. 2 की पावर 10 इज 1024, 12 होगा 4096 माइनस 6 करेंगे तो 4096 माइनस 6 विच विल बी 4090. सो दिस विल बी द वैल्यू फॉर डी. और ए के लिए तो माइनस 5 है, तो ऑप्शन बी क्लियरली आंसर अपना आ जाएगा. इज इट क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट इज सेइंग इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इंडिया इज रिटन एज 95491. तो जापान का कोडिंग क्या होगा? वी नो कि ए के लिए कोडिंग आ रहा है 1, ए के लिए कोडिंग आ रहा है 1, और जापान में अपना पहला लेटर तो नहीं पता, बट दूसरा ए है तो यानी 1 आएगा. थर्ड के लिए नहीं पता, फोर्थ के लिए 1 आएगा,
और फिर लास्ट n है, n के लिए कोडिंग आ रहा है हमारा 5, लास्ट में 5 आएगा, यानी कि कोडिंग विल बी समथिंग लाइक दिस, स्पेस 1 स्पेस 1 5। तो ऑप्शन बी या डी तो फिर अपने आंसर नहीं हो सकते, बी या सी में से होगा। ओके, अब कोडिंग को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी बाकी चीजों के लिए। तो डी के लिए 4 आ रहा है, यानी कि समहाउ अल्फाबेट के प्लेस से रिलेटेड है, बिकॉज ए के लिए 1 आ रहा है, ए के लिए 1 आ रहा है, डी के लिए 4 आ रहा है, आई 9th लेटर है उसके लिए 9 आ रहा है, ठीक है। बट यहां पे एन के लिए 5 क्यों आ रहा है? एन क्या है हमारा? एन 14th प्लेस पे है, 1 + 4 = 5। सो दैट इज व्हाट द लॉजिक इज कि 1 + 4 करके 5 आ जा रहा है, ठीक है। सो जे हमारा क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे इज 10, तो 1 + 0 विल बी इक्वल टू 1, यानी कि जे के लिए भी 1 ही आएगा। और फिर पी के लिए क्या आना चाहिए? पी के लिए MNOP 16, so 1 + 6 which is equal to 7 आएगा। So 11715 will be our code, option C will be the answer। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ लाफ इज रिटन एज 62 7 107 37 42 देन स्माइल का कोडिंग क्या होगा? SMILE, स्माइल का कोडिंग क्या होगा? सो लाफ में ए के लिए सबसे पहले कोडिंग देते हैं बिकॉज सबसे छोटा लेटर है। सो ए के लिए कोडिंग आ रहा है 7, ठीक है। अब इसके बाद में इससे बहुत ज़्यादा कुछ क्लैरिटी तो हमें नहीं मिली, तो अब जो सबसे क्लोजेस्ट कोई 2 लेटर्स होंगे उनके बारे में देखते हैं, तो हमें गैप का अंदाज़ा लगेगा बीच का। सो फॉर जी दिस इज 37, फॉर एच दिस इज 42, यानी कि जी और एच के बीच का गैप कितना है? 5 का गैप है, जबकि जी और एच के बीच का एक्चुअल में गैप कितना है? 1 लेटर का ही गैप है, जी से अगला ही एच है, कॉन्जिक्यूटिव है, बट गैप आ रहा है 5 का। और समहाउ सब में लास्ट में डिजिट हमारा 2 या 7 आ रहा है, यानी कि शायद गैप 5 का ही है। एंड इफ दैट इज सो, एच के बाद में कितने बाद में एल आता है? IJKL, एच के बाद में 4 लेटर बाद में आता है, और एच और एल के बीच में 42 62 यानी 20 का गैप है, यानी कि डेफिनेटली 5 × 4 का गैप है। क्लियर है? तो यहां से ये तो समझ में आ गया कि ए हमारा आ रहा है 7, और फिर आगे जितना भी हम लेटर आगे जाते जा रहे हैं, अगर ए के लिए 7 आ रहा है तो बी के लिए आएगा 7 + 5 यानी कि 12, सी के लिए आएगा 17, डी के लिए आएगा 22 एंड सो ऑन, ई के लिए 27 वगैरह वगैरह, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे पूछा स्माइल के लिए। पहली चीज तो हमें ये क्लियर होनी चाहिए कि जितने भी जो भी हमारा आंसर रिस्पॉन्सेज होंगे उसमें यूनिट डिजिट में या तो 2 आएगा या 7 आएगा सारे लेटर्स के लिए, क्योंकि 5 से हम 5 ही बार बार ऐड कर रहे हैं। तो जहां पे भी आंसर ऑप्शन में हमारा लास्ट में 2 या 7 के अलावा कुछ भी और नंबर आ रहा है वो तो आंसर नहीं हो सकता, यानी कि सी हमारा आंसर नहीं हो सकता बिकॉज 28 आ रहा है, और सिमिलरली डी भी नहीं हो सकता क्योंकि 61 आ रहा है। क्या यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है, देन वी नो कि एल के लिए कितना आ रहा है? एल के लिए हमारा 62 आ रहा है, तो एल के लिए 62 आना चाहिए बिकॉज स्माइल में भी एल आ रहा है, तो ये तो दोनों में ही आ रहा है। डिफरेंस क्या आ रहा है बस उसके लिए चेक कर लेते हैं। डिफरेंस ये आ रहा है हमारा, ये लास्ट के 3 तो दोनों में मैच कर रहे हैं, बस पहले 2 में डिफरेंस है। तो एम के लिए हम कोड निकाल लेते हैं। एम के लिए कोड निकालना इज वेरी इजी। एल का कोड कितना है? एल का कोड है अपना, एल का कोडिंग कितना दिया है? 62, तो एम का क्या होगा? 62 + 5, भाई एम जस्ट अगला ही तो है, 67 होगा। तो डेफिनेटली ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा बिकॉज सेकंड पे आ रहा है एम। इज इट क्लियर? ठीक है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ मास्टर इज रिटन एज 79 7 115 121 31 109, तो लाफ की कोडिंग क्या होगी? अगेन सबसे छोटा लेटर क्या है? ए गिवन है इसमें, और ए के लिए कोडिंग दिया है 7, ओके। और ए लाफ में भी आ रहा है, लाफ में सेकंड लेटर है, तो जिसमें भी सेकंड लेटर में 7 नहीं आ रहा है वो तो वैसे भी आंसर नहीं होगा, यानी सी या डी तो आंसर ही नहीं हो सकता, ओके। और तो कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, और तो कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बाकी के लिए? ई के लिए क्या कोडिंग आ रहा है? 31 आ रहा है, 31 आ रहा है, 7 से 31 24 ज्यादा है, और ई 4 लेटर्स आगे है, यानी कि 24 इज व्हाट? 4 × 6, 4 × 6 है, यानी कि हर एक लेटर के लिए 6 बढ़ रहा होगा। तो अगर ए के लिए कोडिंग है 7, बी के लिए होगा 13, सी के लिए 19, डी के लिए 25 एंड सो ऑन, ई के लिए 31, ठीक है। तो लाफ के लिए हमें निकालना है, क्या वैल्यू आएगा? तो जी और एच के बीच का डिफरेंस, पहली चीज तो क्या है यहाँ पे देखो, जी और एच के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? पूरा कोड निकालने की बजाय इतनी सी बात से ही हमारा एक्चुअल में इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, तो कोड निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी और एच कॉन्जिक्यूटिव है, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस 6 होना चाहिए, और 6 कम होगा जी एच से, ऑप्शन बी विल बी अवर आंसर, ठीक है। कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है।
क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, सो क्वेश्चन हमारे लिए केक वॉक हो गया। नेक्स्ट वन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ ट्राउप TROUP इज रिटन एज VPQSR देन हाउ विल साइट बी रिटन एज? तो ट्राउप के लिए क्या हो रहा है? TROUP और कोड लेटर्स हैं VPQS एंड R। तो T से V क्या है? TUV यानी कि 2 लेटर्स ज़्यादा है। R से P क्या है? PQR यानी कि 2 लेटर्स कम है। ठीक है, यानी कि पहला वाला 2 लेटर्स ज़्यादा हुआ है, दूसरा 2 लेटर्स कम गया है। OPQ अगेन 2 लेटर्स ज़्यादा है। देन STU यानी कि 2 लेटर्स कम है। PQR 2 लेटर्स ज़्यादा यानी अल्टरनेट 2 ज़्यादा 2 कम 2 ज़्यादा 2 कम वाला सिनेरियो हमारा बन रहा है। तो यही काम हमें साइट के लिए करना है, SIGH एंड T। पहले के लिए 2 लेटर्स ज़्यादा करेंगे, ठीक है, तो STU, फिर 2 लेटर्स कम G आएगा, फिर 2 लेटर्स ज़्यादा GHI, फिर 2 लेटर्स कम FGH और फिर 2 लेटर्स ज़्यादा TUV। तो UGIFV विल बी आवर आंसर विच इज ऑप्शन D। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, पैटर्न इसमें कई तरह के आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले में 2 ऐड होता, दूसरे में 3 सब्ट्रैक्ट होता, फिर 4 ऐड होता, फिर 5 सब्ट्रैक्ट होता, फिर 6 ऐड होता। तो ऐसा भी पैटर्न हो सकता था। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या होता है, पर एक हमें लॉजिक क्लियर होता है कि किस किस टाइप के पैटर्न क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज जनवरी इज रिटन एज 10125 एंड जून इज रिटन एज 10605, हाउ विल जुलाई बी रिटन इन सेम लैंग्वेज? ठीक है, ओके। सो क्या चीज़ कॉमन दिख रही है हमें यहाँ पे? एक तो लास्ट लेटर कॉमन दिख रहा है 5, ठीक है, और स्टार्ट में हमें स्टार्टिंग के दोनों लेटर्स यानी कि 10 यहाँ पे है और 10 यहाँ पे है। ऑल्सो जनवरी हो या जून हो, दोनों J से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों J से स्टार्ट हो रहे हैं। सो दिस कुड बी कनेक्शन बिटवीन J एंड 10। एंड इफ वी सी तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में J कहाँ पे आता है? ABCDEFGHIJ 10th नंबर पे आता है, तो 10th पे आ रहा है और 10 ही मेंशन्ड है वहाँ पे, इजंट इट सो? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लास्ट वाला है उसका भी कुछ कनेक्शन हो? E हमारा 5th पे आता है, 5 पे आता है, सो यस 05 है यहाँ पे या 5 है। और Y हमारा आता है 25th लेटर है YZ, तो Y के लिए लास्ट में 25 मेंशन्ड है, तो यस दैट इज द कनेक्शन। तो जनवरी के लिए अगर हम बात करें तो कोड है 10125 और J के लिए कोड है 10 और फिर Y के लिए कोड है 25। 1 तो फिर भी रह गया ना। 1 क्या है? 1 प्रॉब्ली इज द फर्स्ट मंथ, जनवरी हमारा फर्स्ट मंथ है प्रोबेबली। वेरीफाई कर लेते हैं। जून के लिए यही हम बात करें तो जून का कोड क्या है? J के लिए कोड आ रहा है 10, फिर आ रहा है 6 और फिर आ रहा है लास्ट में 05, और ये जो लास्ट का 05 है ये तो E के लिए आ रहा है, और बीच का जो 6 आ रहा है, यस दिस इज द जून इज द 6th मंथ, तो डेफिनेटली मंथ के लिए ही ये बीच का नंबर है। क्लियर है? तो जुलाई के लिए पूछा है कोडिंग, जुलाई में भी स्टार्ट में तो J ही आता है, स्टार्ट में J आ रहा है यानी कि 10 आएगा J के लिए, लास्ट में Y आता है तो Y के लिए तो 25 आएगा, और बीच में आएगा नंबर ऑफ जो मंथ होगा जुलाई 7th मंथ है तो 7 आना चाहिए, तो 10725 विल बी अवर कोडिंग, ऑप्शन D विल बी अवर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 645 इज इक्वल टू 10 एंड 316 इज इक्वल टू 12 देन 765 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ऐसा चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं पैटर्न, तो इसमें भी देख लेते हैं। ऐसा कोडिंग रिकॉर्डिंग का तो क्वेश्चन नहीं है, बट ठीक है पैटर्न है यहाँ पे, आइडेंटिफाई कर लेते हैं इसको भी। तो 645 इज इक्वल टू 10, 6 से 10 कनेक्टेड है क्या? 6 + 4 10 आ रहा है, यस 6 + 4 कुड बी दिस, बट अगर 6 + 4 है तो ये 3 + 1 नॉट कनेक्टेड, 3 + 1 4, 3 × 12 है, 4 × 3 12 है, ठीक है। सो 4 × 3 है, यहाँ पे 1 तो कहीं पे था ही नहीं, तो यानी कि 6 + 4 वाला तो सिनेरियो नहीं बन रहा है इसमें। फिर अपन देखें 5 से, देखें 5 से कनेक्टेड है 10, 5 से अगर 10 कनेक्टेड है तो 5 × 2 है, 5 × 2 है, 6 से कनेक्टेड है 12 तो 6 × 2 है, बट ये 2 कहाँ से आ रहा है? ये 2 कहाँ से आ रहा है? तो 6 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है? दैट इज 2। अगर ये 5 × 2 है, ये 2 कहाँ से आ रहा है? दिस 2 इज कमिंग फ्रॉम 6 - 4, 6 - 4 इज 2, ठीक है। सो 5 × 2 इज 10। अब क्या यही सेम पैटर्न दूसरे वाले पे भी फॉलो कर रहा है? 3 × 1 6 इज 12 एंड 6 × 2 इज 12, ये 2 कहाँ से आ रहा होगा? डिफरेंस ऑफ 3 - 1, 3 और 1 का डिफरेंस है। सो इफ दैट इज द करेक्ट पैटर्न, तो 765 में क्या बनेगा सिनेरियो? 5 × समथिंग होगा, और वो इंटू क्या होगा? डिफरेंस ऑफ 7 and 6, 7 - 6 इज 1, तो 5 × 1 विल बी इक्वल टू 5, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए।
हिट एंड ट्रायल से ही ऐसे क्वेश्चन में आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बिकॉज एक्जैक्टली हमें तो नहीं पता है, कोई मैथमेटिक्स सीधे तो नहीं लग रहा है ना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हिट एंड ट्रायल से हमें कोशिश करना है आंसर फाइंड आउट करने का। नेक्स्ट इज विच वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द टेबल गिवन बिलो। हम हर टाइप के क्वेश्चन को इसलिए कर रहे हैं ताकि सारे टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजन दूर हो। कुछ टाइप ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन, दिस इज अ क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन और स्किप करने लायक क्वेश्चन है, बिकॉज समझ में नहीं आएगा पैटर्न स्टार्ट में। हालांकि अगर देख लिया है और ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है तो फिर तो पता है हमको, बट अदरवाइज दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। और ऐसे केसेस में अलग अलग पैटर्न, तो कभी ये सेम टाइप वाला, यानी कि ऐसे 4x3 या 3x3 जो भी दिया होगा, तो सेम टाइप में इजी क्वेश्चन भी हो सकता है। पैटर्न कई बार होता है जो इजी होगा आइडेंटिफाई करना, और कई बार मुश्किल होगा आइडेंटिफाई करना, ठीक है। इसमें देखते हैं इसमें क्या पैटर्न बन रहा है हमारा। CAT, इतने बड़े बड़े नंबर्स दिए हैं, तो प्रॉब्लम यही है, इतने बड़े बड़े नंबर्स इनको आप वेरीफाई करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगने वाला है, दैट इज द मेन कंसर्न। T का ऑर्डर है 20, A का है 1, C का है 3। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करके तो नहीं बनेगा, बिकॉज मल्टीप्लाई करने से कुछ होता है तो फिर तो लास्ट में 0 आता है, 0 नहीं आ रहा है, लास्ट में 6 आ रहा है। इनफैक्ट सभी में लास्ट में 6 आ रहा है, ठीक है, सारे नंबर्स में लास्ट में 6 आ रहा है, कुछ में तो 76 आ रहा है और लास्ट वाले में 36 आ रहा है। ओके, सो 3 1 20 ऐड करके कितना हो जाएगा, दिस विल बी 24, ऐड करके दिस विल बी 24, ठीक है। डॉग के लिए बात करें, D के लिए 4 है, O 15, G के लिए 7 15 प्लस 7 22 प्लस 4 26 नंबर आ रहा है यहाँ पे। 24 प्लस 26 इज 50, और उससे भी क्या मिलेगा हमको, मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 26, यानी कि हमारा जो, क्योंकि 26 13 इंटू 2 है, तो एक बार ये चेक कर लें क्या 13 का मल्टीपल है 389376, और इतना बड़ा नंबर है 24 इंटू 26 तो बहुत छोटा नंबर आएगा, ठीक है, वो तो 624 आएगा। सो दिस इज अ वेरी स्मॉल नंबर, और ये नंबर बहुत बड़ा है। कैसे कनेक्ट हो सकता है, अगर हम स्क्वायर कर दें 624 का तो वो कितना आएगा, दैट विल बी 36,000 प्लस वैल्यू आएगी। एक सेकंड, 36,000 नहीं, एक और 0 एक्स्ट्रा आएगा, तो 36140, यानी कि ऑलमोस्ट वैसा ही नंबर ये आ रहा है। तो क्या ये 624 का स्क्वायर हो सकता है? अब इसको चेक करना पड़ेगा, बिकॉज बिना चेक किए हम कैसे गेस कर सकते हैं, ठीक है, कैसे ये चीज़ को गेस कर सकते हैं, नहीं गेस किया जा सकता ऐसे, इजंट इट सो? तो ये चीज़ चेक करनी पड़ जाएगी। अब यही टाइम टेकिंग वाली बात है। 13 से इसका डिविजिबिलिटी चेक करें, 13 2 जा 26 बचा 129, तो 13 9 जा 117, 12 बचा, देन 123 6, तो ये 117 अगेन 67 65 26, यस 13 से डिविजिबल आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी है कि ये 624 का स्क्वायर हो, दिस इज क्वाइट प्रोबेबल, ठीक है। सेकंड वाले में भी ये चेक करना पड़ेगा, बिकॉज एक से डेफिनेट नहीं हो सकते अनलेस कि 624 का हम स्क्वायर निकालें, ठीक है, और निकाल के फाइंड आउट करें। बहरहाल रैट के लिए बात करें तो रैट में आ रहा है R कितना है, 18 है, A1 है, R20 और T20 है, तो ये 39 वैल्यू आ रही है, 39 अगेन 13 का मल्टीपल है ये, और T20 A1 और M कितना आएगा 13, सो दिस विल बी 34। 34 17 का मल्टीपल है, 17 का मल्टीपल क्या आ रहा है, यस पहला वाला हो रहा है, 17 3 51 72 47 34 136, यस दिस इज द मल्टीपल ऑफ 17। डेफिनेटली ये हमारा क्या आ रहा है, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, यानी कि पहले वाले केस में है 24 स्क्वायर इंटू 26 स्क्वायर है, या 24 इंटू 26 स्क्वायर है, ऐसे समझ लो। दूसरे वाले केस में 39 का स्क्वायर इंटू 34 का स्क्वायर, लास्ट में 6 आ रहा है, ठीक है। तो डेफिनेट यही हमारा पैटर्न है, बट इतना पता लगाने के बाद भी हमको इतना कैलकुलेशन और इतना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, बिकॉज लास्ट वाला देखोगे C हमारा आ रहा है 3, A आ रहा है 1 और N क्या है, दिस इज 14, तो ये वैल्यू आ रहा है 18, तो 18 का स्क्वायर आता है 324। अब 324 से इसको डिवाइड करें, 571536 को 571536 को 324 से डिवाइड करें, पहले 18 से कर लेते हैं, 324 से डिवाइड कैसे करेंगे उसका टेबल नहीं आता, ठीक है। तो 18 3 जा 54, फिर बचा 31, फिर 1, फिर बचा है 13, तो 135 7 फिर 93 5, तो 31752। अगेन इसको एक बार 18 से डिवाइड करेंगे, 18 1 जा 18, फिर बचा 137, 7 टाइम्स जाएगा 115, 6 टाइम्स जाएगा, फिर 4 टाइम्स जाएगा, तो 1764 हमारा फाइनली वैल्यू आया। और 1764 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ सम नंबर, वो नंबर क्या होगा
40 का स्क्वायर होता है 1600, ठीक है। 45 का क्या होता है स्क्वायर, दैट इज 4 × 5 2025, तो यानी कि डेफिनेटली ये 42 का स्क्वायर है, तो n इज इक्वल टू 42 आ गया यहाँ से। अब हमें देखना पड़ेगा इनमें से कौन सा आंसर ऑप्शन है जिसमें कि n इज इक्वल टू 42 आ रहा है। यू कैन आइडेंटिफाई कि इस क्वेश्चन में कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल भी एग्जाम में करने लायक नहीं है, ठीक है, बट अभी तो टाइम है तो इसलिए अभी कर ले रहे हैं। n इज इक्वल टू 42 है, पहले वाले में डेफिनेटली मैन नहीं आएगा, बिकॉज मैन में m और n क्या है, m हमारा 13 है, n 14 है, 28 है वैल्यू, तो नॉट द आंसर। पैन में 16 है, 1 है और 14 है, 31 है, नॉट द आंसर। गिफ्ट में g के लिए 9 है, ठीक है, और g के लिए 7 है, g के लिए 7 है, i के लिए 9 है, और f के लिए 6 है, t के लिए 20 है, 20 + 6 26 + 16, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 42। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार डी को भी चेक कर लेते हैं। एस के लिए 19, 15, 6 एंड 20, सो दिस इज अ वेरी लार्ज नंबर। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा, बट सच अ लॉन्ग क्वेश्चन, कोई सेंस ही नहीं बनता इसको एग्जाम में करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द टेबल गिवन बिलो। वो, मिजरी, वैंक्विश, सबड्यू, टेकेटर्निटी, साइलेंस, स्प्लीन। सो क्या पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, 1089, 1308, 1547, 1806। अभी ये क्वेश्चन आया तो लॉजिकल रीजनिंग में है, बट एक्चुअल में इस क्वेश्चन में अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये जो नंबर्स, ये जो हमें लेटर्स वर्ड्स दिए हुए हैं, वो मिजरी, सिमिलर मीनिंग है इनका, सिमिलर मीनिंग है वो और मिजरी का, वो मिजरी डिस्ट्रेस सिमिलर मीनिंग है, सिनोनिम्स है। वैंक्विश यानी कि डिफीटिंग समवन वेरी बैडली, सबड्यू सिमिलर मीनिंग, टैकेटर्निटी दिस इज ऑल्सो साइलेंस या कम बोलना, ठीक है। सो बोथ आर सिमिलर मीनिंग, यानी कि सिनोनिम गिवन है हर एक केस में, इजंट इट सो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली बीच के नंबर्स का ज्यादा कोई रेलेवेंस है नहीं, स्प्लीन का जो सिनोनिम होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ओके, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या है, जॉइन, लिंक, ड्रिप नहीं है, स्प्लीन का सिनोनिम इज मेलोवेलेंस, सो ऑप्शन ए विल बी अवर आंसर, ठीक है। जो नंबर्स दिए हैं इनमें कोई पैटर्न है क्या, देखते हैं। 1089, 1308 यानी कि 208 + 11, 219 ज़्यादा है। अगले केस में 220, ये 239 ज़्यादा है, और नेक्स्ट केस में हमारा 259 ज़्यादा है। तो नंबर्स में पैटर्न तो है, बट उस पैटर्न का हमारे लेटर्स से कोई लेना देना एज सच नहीं है। तो ऐसा भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि जहाँ पे कि सिनोनिम दिया है, एंटोनिम दिया है, और नंबर्स फालतू में दे के रखे हैं जिनका कोई कनेक्शन है नहीं। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द टेबल गिवन बिलो। MBA, NCB, यहाँ पे ये तो दिख रहा है कि M से अगला N है, B से अगला C है, और A से अगला B है, और यही सेम आगे फॉलो हो रहा है, B, C, C, D, A, B, इजंट इट सो। तो ये पैटर्न तो चलो क्लियर है हमको। फिर बीच में नंबर्स गिवन है 7, 28, 24, 24, 24, 24, यानी कि इन दोनों केसेस में हमारे नंबर्स सेम आ रहे हैं, और जाहिर सी बात है पहले वाले केस में नंबर काफ़ी बड़ा आ रहा है, सो बहुत बड़ा डिफरेंस है। और सेकंड और थर्ड और फर्स्ट वाले में, ओके, सेकंड और थर्ड में क्या चीज़ें कॉमन है जिनकी वजह से नंबर सेम आ सकता है, बिकॉज लास्ट में तो T आ रहा है यहाँ पे, दिस इज बिग नंबर, यहाँ पे S आ रहा है, बट स्टिल हमारा टोटल 20, यहाँ पे 24 आ रहा है वैल्यू, और ऊपर भी 24 आ रहा है। तो उन चीज़ों पर डिपेंडेंट होगा जो हमारे वैल्यूज कॉमन है। तो या तो फर्स्ट और सेकंड देखें तो CD यहाँ पे भी है, CD यहाँ पे भी है, BC यहाँ पे भी है, BC यहाँ पे भी है, दिस कुड बी वन थिंग। या पहला लेटर देखें तो पहला लेटर हमारा B है यहाँ पे, और यहाँ पे C है, और सिमिलरली यहाँ पे भी ये दोनों चीज़ें कॉमन है। अब आइडेंटिफाई कैसे होगा, अगर हम पहले वाले पे ऑब्जर्व करें, MB और NC, ठीक है। तो ये M है, दिस इज M एंड दिस इज M, M कितना होगा, M इज 13, और N हमारा क्या है 14, और यहाँ पे B इज 2, C इज 3, B इज 2, C इज 3, तो 2 + 3 कितना आएगा, दैट विल बी 5, यहाँ भी वैल्यू 5 आएगा, और यहाँ वैल्यू आएगा 14 + 13 27। कैन वी कनेक्ट 728 विथ 27 एंड 24 विथ 5 बाय द सिमिलर लॉजिक। तो 5 का स्क्वायर क्या है, दैट इज 25, सो 5 का स्क्वायर -1 इज 24, एंड 27 का स्क्वायर इज 729, एंड दिस इज 728, यानी कि 27 का स्क्वायर -1। हालांकि ये पैटर्न हम तब भी देख सकते हैं अगर हम 728 को देखते ही ये समझ जाएं कि दिस इज 729 -1 समहाउ, और 24, 25 -1 है, और ये तब क्लियर होगा जब हमें स्क्वायर्स की वैल्यूज़ को हम प्रॉपरली, हमारा प्रैक्टिस होगा स्क्वायर्स का, क्यूब्स का,
ठीक है, और ये वैसे भी प्रैक्टिस होना चाहिए बिकॉज ये मैथ में भी काफ़ी हेल्प करेगा आपको। क्लियर है? तो यहाँ पे ये चीज़, तो ये पैटर्न हमें क्लियर हो गया कि सम ऑफ फर्स्ट लेटर्स का जो वैल्यूज़ है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, उसका स्क्वायर -1 है। ठीक है, तो लास्ट केस में क्या आएगा, एफ का वैल्यू क्या है 6, जी का वैल्यू है 7, तो 6 + 7 का होल स्क्वायर -1 विच इज 13 का स्क्वायर -1 168। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज अर्बन पीपल प्रेफर कार्स इज रिटन एज VE FM AB EG। तो यहाँ पे कोड्स हैं रिस्पेक्टिव, और कौन सा किसका कोड है ये हमें नहीं पता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अर्बन का कोड VE होगा या पीपल का कोड FM होगा, इन चारों में से कोई भी कोड हो सकता है अर्बन का। ठीक है, तो ये तो हमें पैटर्न से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन पहला यही पूछ रहा है हमसे, व्हाट विल बी द पॉसिबल कोड फॉर अर्बन फूड डिमांड। तो अर्बन हमारा कौन कौन से वर्डिंग में आ रहा है, अर्बन पहले में आ रहा है और सेकंड में आ रहा है, फर्स्ट वाले में भी अर्बन आ रहा है और सेकंड वाले में भी अर्बन आ रहा है, और तो कोई वर्ड कॉमन नहीं है दोनों में, सिर्फ अर्बन कॉमन है। तो हमें ये देखना है कोड में कौन सा कॉमन आ रहा है दोनों में। तो कोड में दोनों में क्या कॉमन है, AB कॉमन है, AB इज कॉमन। तो डेफिनेटली अर्बन के लिए जो कोड है दैट इज AB। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, अर्बन के लिए कोड इज AB। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन में, क्योंकि अर्बन के बारे में जो पूछा है, अगर AB कहीं पे नहीं गिवन है, ऑप्शन सी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, फूड या डिमांड कहीं पे मेंशन्ड है, डिमांड मेंशन्ड है, और पॉसिबल कोड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पॉसिबल कोड के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, अब बाकी देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हम पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज और भी मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे। पीपल कहाँ कहाँ मेंशन्ड है, पीपल पहले वाले में मेंशन्ड है और थर्ड वाले में भी मेंशन्ड है। फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या है, VE कॉमन है, VE, यस VE कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है ना, हाँ VE कॉमन है। तो यानी कि पीपल के लिए कोड है VE। क्लियर? इसके बाद में हाइक है, हाइक के लिए, हाइक हमारा थर्ड में और फोर्थ में है। अगर एक ही क्वेश्चन आएगा तो ये चीज़ें नहीं आइडेंटिफाई करेंगे, बट यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन है इसलिए हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, हाइक के लिए क्या कॉमन आ रहा है, थर्ड और फोर्थ में कॉमन क्या है अपना ZIQR CD, CD कॉमन है, तो हाइक के लिए हमारा CD कोड होगा। ओके, इससे हमें यह क्लियर हो गया कि अब जो ZI और QR बचा है, डिमांड और फॉर के लिए भी हमें मिल जाएगा। फॉर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में है, और सेकंड और थर्ड में कॉमन क्या है, ZI कॉमन है, यानी कि फॉर का मीनिंग है, फॉर का कोड है ZI। सो डेफिनेटली QR जो बच गया है दैट इज कोड फॉर डिमांड, और अर्बन के लिए कोड है हमारा AB। तो AB और QR आने चाहिए आंसर ऑप्शन में। सो AB और QR इसमें आ रहे हैं, और तीसरा आ रहा है JN, इसमें भी AB और QR आ रहा है, थर्ड आ रहा है CR, और इसमें AB और QR आ रहा है, थर्ड आ रहा है ZI। तो पॉसिबली ZI, CR और JN हमारे फूड के लिए कोड नहीं होंगे। ठीक है, किसी और के लिए कोड होंगे। जैसे ZI हमारा क्लियर है कि ये फॉर के लिए कोड है, फॉर के लिए कोड है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा। ओके, अब CR और JN में से कोई और भी यहाँ पे आ रहा है कि हाँ JN आ रहा है, JN आ रहा है लास्ट वाले में, तो JN वाला भी हमारा आंसर ऑप्शन नहीं होगा। CR किसी में भी नहीं आ रहा, तो CR कुड बी अ पॉसिबल कोड फॉर फूड, तो ऑप्शन बी हमारा पॉसिबल कोड आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कह रहा है व्हाट इज द कोड फॉर एरियाज इन द गिवन कोड बिलो। एरियाज के लिए क्या कोड आ रहा है? सो एरियाज के लिए क्या कोई डेफिनेट कोड आ रहा है? एरियाज तो सिर्फ एक में ही आ रहा है, तो ये चीज तो क्लियर हो रही है हमें कि एरियाज के लिए या तो EP कोड होगा या SO कोड होगा, SO कोड होगा। डेफिनेट नहीं पता लगा पाएंगे बिकॉज उसके लिए हमें प्रॉफिट के लिए या तो नहीं, एक सेकेंड, प्रॉफिट आ रहा है ना दो में, हाँ प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट सेकंड में भी आ रहा है और फोर्थ में भी आ रहा है। तो प्रॉफिट के लिए हमारा क्या आ जाएगा, कोडिंग EP दोनों में आ रहा है, तो प्रॉफिट का वैल्यू EP हो गया डेफिनेटली। फिर हमारा जो बच गया यानी एरियाज के लिए SO कोड होगा, SO विल बी द कोड, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा एरियाज के लिए। नेक्स्ट, व्हाट डज द कोड JN स्टैंड फॉर इन द गिवन कोड लैंग्वेज। JN के बारे में बात कर रहे हैं ना, JN हमारा कहाँ पे आ रहा है, JN लास्ट वाले में आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है, और JN किसी भी और में नहीं आ रहा है। तो JN के लिए कोड क्या होगा, हाइक और प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं, तो JN का या तो मीनिंग इन होगा या मार्जिन होगा, इधर इन और मार्जिन, ऑप्शन बी आंसर आएगा। डेफिनेट नहीं आ पाएगा, ठीक है, इन या मार्जिन आएगा। वैसे ही बाकी ऑप्शंस में इन या मार्जिन दिया भी नहीं हुआ है, तो वी आर वेरी मच क्लियर, ठीक है, क्योंकि ना तो ए हो सकता है ना C ना D, तो डेफिनेटली ऑप्शन बी आंसर है अपना। नेक्स्ट है, इन द गिवन कोड लैंग्वेज इफ स्मॉल इज कोडेड एज WY देन हाउ विल प्रेफर स्मॉल कार्स बी कोडेड एज। प्रेफर स्मॉल कार्स बी कोडेड एज,
ठीक है, तो प्रेफर स्मॉल किस किस के लिए हमें वैल्यू मिल चुका है? प्रेफर और कार्स में क्या आएगा, क्योंकि अर्बन और पीपल का वैल्यू मिल चुका है, प्रेफर और कार्स सिर्फ पहले वाले में ही आ रहा है, और प्रेफर और कार्स के लिए वैल्यू FM और EG होगा, रिस्पेक्टिवली नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। यानी कि पॉसिबल है कि प्रेफर के लिए FM हो, कार्स के लिए EG हो, या प्रेफर के लिए EG हो और कार्स के लिए FM हो, बट ये दोनों रहेंगे, और स्मॉल के लिए WY रहेगा। तो ये हमारा कोड होगा FM WY EG, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो FM WY EG, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑब्वियसली ये नहीं है, FM WY EG ऑप्शन सी है आंसर। क्लियर? नेक्स्ट है व्हाट विल बी द कोड फॉर हाइक। हाइक के लिए तो कोड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, हाइक के लिए कोड है CD। CD विल बी आवर आंसर, नन ऑफ दीज हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में नहीं गिवन है। CD इज द कोड फॉर हाइक। इज इट क्लियर? सो ये पूरा सेट हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 123 स्टैंड फॉर आई एम सर्वेंट, 279 स्टैंड्स फॉर सर्वेंट ऑलवेज मिजरेबल, and 684 stands for poverty is curse, then miserable stands for which numeric? That is the question. ओके एक चीज जो हमेशा कोड में याद रखना है कि एग्जैक्ट ऑर्डर में वैल्यूज नहीं लिखी होती हैं, तो 1 2 3 में से 1 हो सकता है आई के लिए कोड, या 2 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है, ठीक है। सीक्वेंस हमें नहीं पता है, सीक्वेंस हमेशा सेम नहीं होता है, तो डायरेक्टली आपको मिजरेबल के लिए 9 मार्क नहीं कर देना है, दैट इज नॉट द करेक्ट अप्रोच। क्लियर? तो यहाँ पे क्या चीज समझ में आती है, पहले और दूसरे वाले को ऑब्जर्व करें तो सर्वेंट दोनों में आ रहा है, सर्वेंट इज कॉमन इन देम एंड 2 इज कॉमन इन देम, 2 का मतलब तो सर्वेंट हो गया, इफ 2 का मतलब सर्वेंट हो गया दैट मीन्स कि मिजरेबल के लिए 2 तो नहीं आ सकता है, तो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं हो सकता है। 7 और 9 क्या किसी और में कॉमन आ रहे हैं? किसी भी और में कॉमन नहीं आ रहे हैं, तो वी कैन नॉट डेफिनेटली से कि 7 और 9 में से कौन सा मिजरेबल के लिए और कौन सा ऑलवेज के लिए, बिकॉज ऑलवेज भी कहीं पे कॉमन नहीं आ रहा है या मिजरेबल भी कहीं और पे कॉमन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली मिजरेबल के लिए जो आंसर होगा दैट विल बी 7 और 9, इनमें से कोई एक होगा, बट डेफिनेटली नहीं कह सकते, तो ऑप्शन बी या सी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी विल बी अवर आंसर, दैट वी कैन नॉट डिटरमाइन एग्जैक्टली कि विच वन इज द आंसर। क्लियर है बात? दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। तो आई बिलीव सेशन में बातें आपको समझ में आई होंगी, अप्रोच क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, सॉल्व करेंगे, और कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको कि बिल्कुल नहीं सॉल्व करेंगे, एग्जाम में स्किप मार देंगे, जैसे बीच में 1-2 क्वेश्चन आए थे। क्लियर है? ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। इफ स्टिल देयर इज अ डाउट इन एनी क्वेश्चन दैट वी डिस्कस्ड देन यू कैन ऑलवेज कमेंट। बाय बाय, टेक केयर।